सिद्धार्थ नगर से है, जहां एटीएम से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक्सिस बैंक में शिकायत होने के बाद स्टेट बैंक के मैनेजर संतोष जायसवाल ने संज्ञान लिया है और कहा कि कुछ अराजक तत्व हैं जो अलग अलग एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं, एटीएम से छेड़खानी करते हैं और इसके बाद शिकायत करते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की अपील भी की है। निकाय चुनाव की मतगणना के बीच सपा नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए हैं। सपा अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के अधिकारियों से बहस हुई, जहां लखनऊ बार के जितेंद्र सिंह यादव जीतू भी मौजूद दिखाई दिए। मामला जनपद जालौन का है, जहां जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अघोड़ी दुबे के पास से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खंडक में जा गिरी। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जालौन से उरई की ओर जा रही एक्सीडेंट कार को एक बोलेरो गाड़ी चालक ने जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर से बचने के लिए कार चालक से गाड़ी को साइड में करना चाहा, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर खंडक में जा गिरी, जिससे कार चालक को चोटें आई हैं। फिलहाल चालक ने क्रेन संचालक की मदद से गाड़ी को बाहर निकाल दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं गाजियाबाद कमिश्नर अजय मिश्रा भी भारी पुलिस बल के साथ मतगणना स्थल पहुंचे, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। जिसके बाद गाजियाबाद से मेयर पद पर बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता दयाल ने जीत हासिल की। वहीं बात की जाए हॉट सीट लेने की, तो यहाँ पर 28वें राउंड में राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी रंजिता धामा ने 18,000 कुछ वोटों से जीत हासिल करते हुए विजयी प्रत्याशी पुष्पा देवी को हराया। वहीं इस खुशी के अवसर पर रंजिता धामा के मनोज धामा भावुक होते हुए नजर आए। रंजिता धामा ने कहा कि मैं पार्टी के तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की और लोनी की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं, जो उन्होंने मुझे लोनी नगर पालिका में दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है। पूरे गठबंधन का कि जिस तरह से पूरे गठबंधन ने एक मंच पर आकर हमारे जितने भी गठबंधन के यहाँ से जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं, तीनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी और यहाँ से पूरे गठबंधन का भी, पूरे पदाधिकारियों का, कि जिस तरह से इस चुनाव में उन्होंने तन मन धन से हमें इस चुनाव को लड़ाया। मैं उन सबकी के प्रति आभारी हूँ। विशेष तौर पर लोनी की जनता का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि असली फैसला जनता जनार्दन के हाथों में होता है और उन्होंने आज हमारे हक में, जो हमारे हित में ये फैसला दिया है। मैं पूरी लोनी की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पूरे गठबंधन खबर मंदसौर से है, जहां सामगढ़ कर्नाटक से विधानसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है, जिसको लेकर सभी कांग्रेस जनों द्वारा शिव हनुमान मंदिर पर इकट्ठा होकर सर्वप्रथम गांधी प्रतिमा पर माला पहनाई गई। उसके पश्चात आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया और बस स्टैंड से सब्जी मंडी चौराहे तक नारेबाजी कर रैली निकाली गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। खबर जगदलपुर से है, जहां प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नगर पालिका निगम के तहत राजेंद्र नगर वार्ड नंबर में 47.45 लाख रुपए की लागत लगाई, जिससे बीटी रिन्यूअल कार का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस बाजू मिठाई का वितरण किया गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है। आज कर्नाटक में जनता की सरकार, कांग्रेस की सरकार आज पूर्ण बहुमत से आई है। भाजपा द्वारा हर तरह से कोशिश की गई थी जनता को बहलाने की, लेकिन वो उसमें नाकाम रही है। जनता को पता है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का है और कांग्रेस ही भारत का भविष्य सुधार सकती है। भाजपा के हाथों में जाने के बाद जो देश की खस्ता हाल हुई है वो सभी को पता है। इसी को देखकर आज कर्नाटक की जनता ने पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को जिताया है। इसलिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शामगढ़ द्वारा विजयी जुलूस निकाला गया और उसके लिए यहाँ पर हर्षोल्लास से
कांग्रेस की विजय को मनाया गया। इस जीत को भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी की कितनी महत्वता मानते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी गांधी द्वारा निकाली गई थी, उसके जो उद्देश्य था, उनका ये उद्देश्य था कि भारत के सभी प्रांतों को, सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधना, और आज उसकी पहली शुरुआत हो चुकी है। यहाँ कर्नाटक में पूर्ण रूप से बहुमत कांग्रेस का आया है, और राहुल गांधी के ऊपर विश्वास जताकर जनता ने उन्हें कांग्रेस को जिताया है। इस परिणाम का आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या परिणाम देखने को मिलेगा इस चुनाव के परिणाम? जैसा कि हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोषणावीर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। आप उनसे घोषणा करा लो, कार्य पूरा करने की बात मत करो। अभी 2 दिन पूर्व भी हमारे यहाँ आकर कई घोषणा करके गए हैं, जिनको अभी तक उन्होंने कोई अमली जामा नहीं बनाया है। मध्य प्रदेश की जनता भी इसी तरह से, जैसे कर्नाटक में सरकार जीती है, इसी प्रकार से जनता। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव में इस बार नगर पंचायत हंडिया में सपा प्रत्याशी कुलसुम बीबी 5123 वोट पाकर अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी जवाहर लाल जायसवाल को 1091 वोटों से करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के इस जीत पर सपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी कुलसुम बीबी इसके पहले नगर पंचायत हंडिया से एक बार चेयरमैन रह चुकी है, जबकि इनके पति निर्दलीय प्रत्याशी अहमद अंसारी हंडिया नगर पंचायत से 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। खबर देवास से है, जहां पूर्व मंडी अध्यक्ष पार्षद महेंद्र यादव द्वारा बालगढ़ देवास में संघ कार्यालय बनाने के लिए 27,000 स्क्वायर फीट भूमि दान स्वरूप दी गई। दान दी गई जमीन में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में दानदाता का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रांत संघ प्रचारक और देवास के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। भैया, आपके द्वारा संघ कार्यालय के लिए जमीन दान में दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ पे जमीन दी, कितनी है और क्या है उसका पूरा मामला? सब जो संघ कार्यालय की जो जमीन दी गई हो, हमारे पिताजी के प्रेरणा सूत्र के अनुसार उन्होंने कहा है कि दान देने से कभी कम नहीं होता। तो ऐसे ही संघ के भाई साहब सब मेरे पास आए कि यार हमारे कार्यालय के लिए जगह चाहिए, और ये सरस्वती शिशु मंदिर से लगी हुई मेरी जगह थी, 27,000 एक बीघा के करीब जमीन। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारे को यहाँ संघ कार्यालय के लिए अच्छी रहेगी। तो मैंने घर में विचार करा, मम्मी से पूछा, भाइयों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहली फुर्सत में अगर संघ कार्यालय के लिए अपन कुछ भी दे पाए और ये अपने सौभाग्य कि अपने से वो मांग रहा है, तो अपन ने उसी प्रेरणा सूत्र के अनुसार अपन ने दान करी वो 27,000 से। कहाँ पर है जमीन? ये बालगढ़ में है, और जस्ट सरस्वती शिशु मंदिर के पास लगी हुई है। इसके पास में जस्ट 2 कॉलोनियाँ लगी हुई है, उन दोनों के बीच में। अच्छा, तो इसके लिए तो समिति द्वारा आपका सम्मान भी किया गया? हाँ, इसके बालीराम जी भाई साहब और हमारे प्रेरणा स्रोत मनोज जी चौधरी और सांसद महोदय महेंद्र सिंह जी सोलंकी, राजू जी खंडेलवाल, सभी वहाँ थे, और उनके सभी ने आग्रह करा, और हमने उसी प्रेरणा स्रोत जी यादव। पूरे विश्व में प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर हर वर्ष होने वाले जेठ मेले में आने वाली बिन दूल्हा दुल्हन की बारात की धूम मची हुई है। वहीं लंबे समय से दुबई में रहने वाली नईमा शेख और सुरैया शेख महाराष्ट्र के मुंबई से अपने दल बल के साथ एक लंबी बारात हर वर्ष लाती हैं। वहीं इस वर्ष भी 22 लोगों के साथ मुंबई से बाबा की बारात को ले आया गया। नईमा ने लंगर चलाकर जायरीनों को खाना खिलाया और नईमा ने बताया कि हम लोग सिर्फ बाबा की मोहब्बत में साल में कई बार आते हैं, कोई लालच नहीं है, बिन मांगे सरकार हमें देते हैं। वहीं सुरैया ने बताया कि ये सिलसिला पिछले 3 दशकों से चला आ रहा है। पहले हम लेकर आए थे, अब मेरे बच्चे लाते हैं, और आगे भी ये हमेशा चलता रहेगा। वही हमारे संवाददाता अजमल साद से खास बातचीत भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं अजमल शाह। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में, और आपको बताना चाहेंगे आज हम ऐसी सरजमी पर मौजूद हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की। यहाँ एक खास बात रही है कि हर वर्ष एक माह का जेठ मेले का आयोजन होता है, और इस मेले के
आयोजन में इसकी शुरुआत बाबा की बारात से होती है और यहां पर दुनिया भर से जायरीन पहुंचते हैं और इस बारात में आने वाले जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक लाते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक लंबी तादाद में तरह तरह के लंगर पकवान चलाते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं। और इसके साथ साथ इस दरगाह की खुसूसियत रही है कि यहाँ पर एक माह लगने वाले जेठ मेले को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे चौथी बोलते हैं और इस मेले में तमाम जो लोग आते हैं वो इस पूरे मेले का आनंद लेते हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व से जो लोग आते हैं उनमें खासकर वो लोग शामिल होते हैं जिनको एक बड़ा लगाव होता है जो आज से नहीं बरसों से बदस्तूर चलते आ रहे हैं और वो अपनी बारात को लेकर आते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने पूरे परिवार के साथ अपने पूरे दलबल के साथ लंबे समय से यहाँ पर आना हो रहा है उनका। जी, वो ताल्लुक रखते हैं महाराष्ट्र की सरजमी से। जी, मुंबई के रहने वाली हमारे साथ सुमैया जी मौजूद हैं और नईमा जी मौजूद हैं। जी, आज हम आपसे जानते हैं एक लंबे समय से बदस्तूर आप लोग चले आ रहे हैं और आपके साथ साथ अपना पूरा दलबल लेके आती हैं, यहाँ पर लंगर भी चलाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं, लंबी लाइन लग के गरीब वहां पर आते हैं और अपने जो भी उनके हैसियत बराबर आप जो भी देते हैं वो खाते हैं, उनका पेट भरता है, दुआएं निकलती हैं। इसके साथ साथ एक प्रश्न और निकल के आता है, क्या वजह है क्यों आप अपना दलबल लेकर आ रही हैं और यहाँ पर तरह तरह के पकवान पका रही हैं, क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरा नाम है नईमा नजीर शेख। माशाअल्लाह हम लोग 32 साल से आ रहे हैं। 2 साल हमारी अम्मी और अब्बा ने किए, उसके बाद 30 साल से हम खुद आ रहे हैं और माशाअल्लाह हम लोग मुंबई से ताल्लुक रहते हम लोग दुबई में। हम दुबई से इधर आते हैं और सरकार बारात के टाइम पे ने साल में 3 बार 4 बार 5 बार भी आ जाते सरकार जब भी बुलाते। तो हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है कि आज जुम्मा है, जुम्मा के दिन लंगर बरता है और गरीबों में तकसीम होता है और शनिचर के दिन हल्दी मेहंदी होती है, रज्जा का होता है, कव्वाली का प्रोग्राम होता है और बारात वाले दिन सरकार की यहाँ से चाचा हुजूर से जो बारात यहाँ से निकलती है सरकार के पास से तो गाजी सरकार के पास वहाँ पहुँचती है। तो माशाल्लाह उस बारात में मेरे गाजी सरकार का, मेरे बीबी जोरा का, मेरे चाचा हुजूर का सब जोड़ा रहता है और जेवर रहते हैं और मुकुट रहता है, सेहरा रहता है माशाल्लाह। तो ये हमारी खुशी से हमारे गाजी सरकार हमसे खुशी से करवाते, ना कोई मन्नत है ना कोई ऐसी बात है। माशाल्लाह बिगर बोले हमारे गाजी सरकार हर चीज से नवाजते हैं और हर चीज से हमसे करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश है कि गाजी सरकार, इसके आगे न कुछ न पीछे कुछ, मतलब कोई तमन्ना नहीं है, कोई चाहत नहीं है, बस इतना चाहत है कि गाजी सरकार राजी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है हमारे हुजूर गाजी मियाँ का, जो अल्लाह ताला ने गाजी मियाँ का दामन हमको दिया। हम खुश नसीब है, हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भी हमने जन्नत पा लिया और उस दुनिया में भी हमने जन्नत पा लिया, क्यों करके दामन सैयद सालार मसूद गाजी का है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बहराइच के ही जो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे साथ में नईमा जी मौजूद हैं और ये इन्होंने भी बखूबी बताया कि दुबई से वो साल में 5 बार आती हैं। तो ये एक मोहब्बत ही कह सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते कि दुबई से आप 5 बार आती हैं, यहाँ के मकामी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी वालदा से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। सुमैया जी, आप सुरैया जी, आप वालदा है नईमा जी की, तो जैसे कि आपके अंदर सुमैया जी के नईमा जी के अंदर जुनून देखने को मिला, देखते हैं कि आपके अंदर कितना जुनून है, क्या कहना चाहेंगे? आप आ रही हैं लगातार। क्या कहूँ मैं सरकार के लिए, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है उनकी तारीफ के लिए। हमारे पास क्या अल्फाज रहेंगे, वो हमको खींच लाते हैं, हम दौड़े दौड़े चले आते हैं। बस जैसे लखनऊ से उतर जाते हैं तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि हम बहराइच पहुंचे और यहाँ पहुंचते हैं पहले हम दौड़ सरकार पे लगाते हैं। क्या लगता है सुरैया जी, जितने लोग आपके साथ में आए हैं, क्या उनके अंदर भी एक बिल्कुल इतनी खुशी रहती है
4-5 महीने से कि अब जाने का है, बाजी चलने का है, तैयारी करो। बेचारे 4-5 महीने से आने की तैयारी में लग जाते हैं। अरे एक हिसाब से जैसे कि घर में कोई फंक्शन होता है उसकी तैयारियां होने लगती हैं, उस हिसाब से हम आपकी बात को समझ रहे हैं। मेरे गाजी सरकार दूल्हे की बारात वैसी तैयारी करते। अच्छा, हमने कई बार पूर्व में भी देखा है कि बारात जब आप लोग की निकलती है बड़ी शान और शौकत के साथ बड़े तादाद में निकलती है, और जिस हिसाब से जैसे लगता है कि बहुत खुशी जाहिर होती है, जितनी चमक आप लोग के चेहरे पे होती है, क्या लगता है आपकी इस बार भी उस तरह से जोश देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो पूरा इंतजाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की बारात का हर इंतजाम हो गया। एक बात कहना चाहूंगी मैं, अभी हम लोग मुंबई से निकले थे तो लखनऊ स्टेशन पे आए तो सरकार का सब बड़ी का सामान था, बिल्कुल सामान वो सब स्टेशन पे हो गया था, पर सरकार का ऐसा करम हुआ, हम लोग यहाँ बहराइच पहुंचे, फिर लखनऊ स्टेशन पे एक आदमी को भेजने के बाद 4 घंटे के बाद वो सामान मेरे सरकार का बराबर सही सलामत पहुंच गया। हमने उम्मीद छोड़ दिए थे क्यों करके सरकार की अमानत थी, पर सरकार का ऐसा करम हो कि अपनी चीज बराबर हमारे तक पहुंचा दिए। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। इंतजाम हो गया है सरकार का। अच्छा, लंगर भी आप लोगों ने चलाया, अभी हमारी मौजूदगी थी, लंगर भी लंबी कतार में लोग लग के अपनी तकसीम जो कर रही थी उसको हासिल किया। कितने लोगों ने आज यहाँ पर खाना खाया होगा, क्या लगता है? माशाल्लाह अभी तो ये गिनती है ही नहीं है माशाल्लाह, तो समझो मेरे ख्याल से कुछ 400-500 लोगों ने खाना खाया, अभी भी रखेला और भी बांट देंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है, आपसे हम बात करेंगे, आप इतने में सरपरस्त हैं, ठीक, अगली बार का क्या प्लान लगता है कि अगली बार भी इसी तरह से जोश और खरोश के साथ आने का प्लान? अगली बार इससे ज्यादा जोश और खरोश में आएगी, ये हमारा अकीदा है, ये अकीदा है हमको। आप लोग भी साथ में आई हैं और पुरुष भी शामिल हैं, महिलाएं भी हैं, आप लोग का क्या इरादा लगता है अगली बार का? बिल्कुल आएंगे। हाँ आएंगे इंशाल्लाह, जरूर अगली बार हम भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। कहाँ से हैं? मुंबई से आए? हाँ, मुंबई से आए। होता है, लगता है कि पूरा खानदान उठकर चला आया है। तो ये जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। और जो सरपरस्ती में सुरैया जी की सरपरस्ती में जो ये लोग आए हैं बारात लेकर, इनका कहना है कि बदस्तूर ये चलता रहेगा और वही जोश और खरोश के साथ इनकी उपस्थिति होगी और अपने गालिब सरकार के पास बदस्तूर आते रहेंगे और ये लंगर जारी रहेगा। बहराइच से केकेडी न्यूज के लिए कैमरामैन फरमान के साथ अजमल शाह। आज आपको